सबरे ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछ लिए। प्रभु पहला तो ये है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न ये है भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। और सबसे मुख्य और आखिरी प्रश्न है किसी की कथा विस्तार सुना पाओ ना सुना पाओ, लेकिन गोविंद की कथा को विस्तार सुना देना। भगवान कहते देते रहेगा, तुम लोगों ने तो जब से प्रश्न पूछे पूछते ही जा रहे हो, कम से कम मुझे अपने गुरु का ध्यान तो कर लेने दो। अरे भगवान आपके जीवन में भी कोई गुरु है। अच्छा, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता। तो सूत जी से 88,000 ऋषियों ने पूछा, फिर तो प्रभु ये बता दो आपके गुरु का क्या नाम। सूत जी ने कहा मेरे गुरुदेव का नाम है परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सभी ने कहा बोले भगवान ये सुखदेव जी महाराज तो मैंने सुना है राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में इनने मोक्ष दिला दिया था। ये तो वही सुखदेव हैं जिन्होंने मात्र 7 दिन में राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया था। यही है वो। बोले बिल्कुल। तो बोले महाराज अब तो आपके चरणों में मेरा बारंबार निवेदन है, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की कथा हम सबको विस्तारित बताओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बताओ सुखदेव जी की कथा किस किसने सुनी। सुनो मैं तुम सबको सुनाता हूं। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। सुनिए सुखदेव जी महाराज राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनका नाम था सुखदेव। राधा रानी के ही नगर में गोलोक में रहा करते थे। गौलोक में इनका पूजन पठन पाठन करते थे। एक बार की बात है श्री सुखदेव जी महाराज से भगवान कृष्ण ने समझाते हुए कहा कलकाल में देखा जाए तो कलयुग में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना चाहिए। आपको बताऊं जो कथावाचक होते, जो बड़ी बड़ी पुण्यात्मा होते, जो बड़े संत होते, ये कौन है। ये भगवान के ही कोई ना कोई गण है जो भगवान ने इस पृथ्वी पे धर्म के प्रचार के लिए पहुंचाया है। धर्म न दूसर सात्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सुखदेव जी ने तो मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान की जिद थी कि सुखदेव तुम्हें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। भगवान की अनुमति लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज भैया आज कहां पहुंच गए। बोले गौलोक से सुखदेव जी पृथ्वी लोक में पहुंच गए। पृथ्वी लोक में कहां पहुंचे। तोती के गर्भ से अंडा के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पलने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज पलने लगे और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पलने लगे तो श्री सूत जी महाराज कहते इधर सुखदेव जी पल रहे, इधर नारद मुनि सबके घर में लड़ाई करवा रहे। नारद, अब देखो नारद मुनि की पहली बात तो शादी हुई नहीं, तो वो ये कहते ना मैं चैन से रहा तो ना तुम सबको रहने दूंगा। देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई करवाता है वो है नारद। एक दिन भगवान विष्णु के घर में गए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की लड़ाई करवाए।
एक दिन ब्रह्मा जी के घर में गए तो पूरे सेवादार और ब्रह्मा जी की लड़ाई करवा दी है। अब तो एक दिन मन में विचार किया चलो सबकी लड़ाई करवा लिए, भोले बाबा की लड़ाई करवा देते हैं। मौका देखा, भोलेनाथ तो है नहीं, मौका देख करके कैलाश पर्वत पे घुस गए। माता पार्वती के कान भर के चले आए कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम नहीं करते। अच्छा, किसी भी पत्नी से कह दो तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता तो विश्वास मान जाएगी, हाँ सही कहा, प्रेम तो नहीं करते। हाँ समझ जाओ, जेल चौराहे के पास खड़े रहते हैं। हाँ हाँ, तभी मैं कहूं इतना सच के जाते, कहां जाते। अच्छा, पति को तो अच्छी आफत है, अगर ना सजे तो घरवाली मार डाले, सजती नहीं, पागलों की तरह घूमते हो। अगर ज्यादा सच के चला जाए और गाना गुनगुना के निकल जाए फिल्मी। अच्छा, आजकल भाव बदल रहे, क्या चक्कर है, कहां जाते हो। तो पति को तो दोनों तरफ से आफत है। कहते नहीं, शादी में जब जो बाराती नाचते हैं वो दूल्हे को बताते, बेटा हमारी घरवाइयन ने तो हमें इतनी मार देगी सुधे डीजे पे न चल लगे, हमने तो ही घरवाई तो घर पार दे। हाँ सही बात है, देखते नहीं। आज जिस दिन दूल्हा बन के जाता है लड़का, फिर देखो तुम धरती पे नहीं देखा तलवार लेके चला। और जैसे ही ब्याह हो पतो नहीं पर तलवार कहते गई, सूद दिल्ली की ओर भगत ही चलो जा। पहले तो जा तो स्लीपर में, फिर तो सूद जनरल डिब्बा से सूद दिल्ली निजामुद्दीन उतरो और सूद जा पूछत की तसला कौन सो पकड़ने, कितो बड़ो पकड़ने, पैसा बता देते तो हम तो तज्जार है। तो जैसे ही घरवाई आऊ का सब इंतजाम करने, करवा चौथ आऊ साल भर में 20,000 तो उखा चाने, जब जाके मुंस को पूजन हुए, जब जाके उनकी लंबी उम्र बढ़े, जब 10,000 की धुतिया आए जब जाके उम्र बढ़े। जब छन्नी में देखो जब बढ़ने उम्र, इससे पहले नहीं बढ़ा तुम्हारे। देखती हो ना आप सब, देखती हो क्या महाराज, देखा तो तुम्हारे कहा से नहीं, तुम्हारे भी तो देखती हो जो छन्नी में, वो मत आई। छन्नी में देखने से अगर पति की लंबी उम्र बढ़ती है तो जाओ एक एक छन्ना लेता हो, सुधो डायरेक्ट लगाए रहो पूरे दिन, जितना पति जाए माई का छन्ना कर दो। अरे भैया, ना छन्नी में देखने से उम्र बढ़ती, ना छन्ना में देखने से उम्र बढ़ती, उम्र तो भगवान के भजन करने से ही बढ़ सकती है। अब ज्यादा विस्तार नहीं कहेंगे क्योंकि कथा कहूं और हो रही, सोच समझ के कथा काने, और ज्यादा कथा भी ना कह नहीं तो तुम्हारे भगी जाती, 6 बज गए। तो भैया भगवान की कथा ये है, नारद मुनि ने खूब लड़ाई करवा दी, पार्वती मैया कोप भंवर में बैठ गई। भोलेनाथ आए तो पार्वती ने कहा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों, आप किसी और से प्रेम करते। बोले कैसे। बोले आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। मुस्कुराते हुए कहा भोलेनाथ ने, अरे पार्वती पागल है गई क्या, तेरा पिछला यानी कि पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था, तेरे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद ना है, सो तेरे मुंडों की माला बना करके मैंने पहन ली। और तू क्या कहती, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, मैं तुझसे अनन्य प्रेम करता हूं, बस मैं अपने शरीर को छोड़ता नहीं, तू अपने शरीर को छोड़ती है। हाथ जोड़ करके पूछा, बोले भगवान एक बात बताओ, आप अपने शरीर को क्यों छोड़ते और मैं अपने शरीर को क्यों नहीं छोड़ती। अब तो भोलेनाथ ने कहा, बोले मैंने अमर कथा को सुना है, तूने अमर कथा को नहीं सुना। पार्वती तो जिद पकड़ गई, अब तो सुनाओ हमें अमर कथा। पत्नी की जिद तो बच्चों की जिद बड़ी खराब होती। भोलेनाथ ने 3 बार डमरू बजाई, एक बार में जीव जंतु सब भाग गए, दूसरी बार में राक्षस भाग गए, तीसरी बार में पक्षी भागने लगे। अंडा के रूप में जो सुखदेव जी पल रहे थे, तोती ने चोंच मारी और वो सुखदेव जी अंडा में से एक तोते के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, पार्वती ने कथा जब तक सुनी जब तक पति पत्नी का झगड़ा था, बीच में सो गई। सुखदेव जी ने हुंकार घालना शुरू किया, पूरी कथा भोलेनाथ ने कह दी। जब बाद में पूछा तो पार्वती कहती, हमने कथा को
सुना ही नहीं है। भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, सामने देखा, तोते को देखा तो बिल्कुल लाल हो गए। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, जाते 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 वह तोता वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के छुप गया और 12 वर्षों तक छुपा रहा। और 12 वर्ष के बाद उसी तोते ने सुखदेव के रूप में जन्म लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। आज की कथा सुखदेव जी के यहाँ पर्व शाम सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही घर का त्याग कर दिया। बोलो भागवत महापुराण की।